नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज फिर एक विषय के साथ में आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम अप्रैल में प्रवेश करने वाले हैं। मार्च का आखिरी चल रहा है और कुछ हमारे साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई हमारे पौधे सूख रहे हैं। मैं ये समझता था कि मृत्यु दर कम रहेगी, लेकिन फिर भी मृत्यु दर बढ़ रही है, क्योंकि अब टेम्परेचर एकदम जो बढ़ेगा तो इससे हमारे पौधे के सूखने के चांस काफ़ी रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि लगाई अब की बार बहुत स्तर पर हुई, तो जाहिर सी बात है जब लगाई ज़्यादा हुई है तो कैजुअल्टी भी ज़्यादा होगी, पौधे जो है वो ख़राब भी ज़्यादा होंगे, यानी सूखेंगे भी ज़्यादा। फिर भी आप लोग प्रयास करें, पानी की ध्यान रखें। और मैं एक तरीका और बताया था कि पौधा अगर आपका ऊपर से सूखना शुरू हो गया है तो आप उसमें जहाँ हरा है तो एक बलहांद के करीब उस हरे को आप काट दें, और काटने के बाद उस पर आप बोरो पेस्ट लगाएं, पौधे में पानी दे दें, और पानी देने के बाद उसकी हल्की ठुकाई कर दें। अगर पौधे में कुछ जान होगी तो नीचे से मोड़ ले लेगा। अगर वो ज़मीन के तल तक भी सूख गया है तो वहाँ से भी काट कर कई बार पौधा हो जाता है। तो पहले तो आप ये प्रयास करें, क्योंकि इन प्रयासों से आपके कुछ पौधे बच सकते हैं। अगर फिर भी आप बच पाते हैं तो समझो नर्सरी है, इसको हम लगाते हैं। ये आप दिखाइए इधर, ये हमारे थैली की नर्सरी है। ये चलो उधर दिखाओ, 109 और 110 की नर्सरी है। क्योंकि जब पेड़ एक बार मर जाता है तो अगली बार जब हम दूसरा पेड़ लगाते हैं तो पिछले साल के पौधे ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, सब कुछ मजबूत कर लिया। उधर उस तरफ भी दिखाओ ना, सब कुछ मजबूत कर लिया। आ जाओ उधर आ जाओ। तो वो अब नए साल में तो वो पौधा एकदम फूट लेगा, और फूट लेते ही चलेगा। अगर उसके साथ में हम बड़ा पौधा भी लगाएंगे तो भी वो पौधा उसको कवर नहीं कर पाएगा, और इस तरह से वो हमारे पौधे छोटे रह जाएंगे और उसके साथ वो नहीं लग पाएंगे। तो साथियों, इसीलिए हम ये बड़ा रिस्की काम होता है। ये आपका इसका नर्सरी का ये दिखावें, बहुत अच्छी हरी भरी नर्सरी चल रही है। अब की बार हमने पौधे को भी थोड़ा बड़ा छांट करके लगाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से ये हम लोग पौधे लगाते हैं। कैजुअल्टी तो इसमें भी होती है, पौधा भागता है इसमें भी, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम पौधे को अधिक से अधिक हम जिंदा कर सकें। और हमारा यही प्रयास रहता है कि किसान के पौधे जितने कम मरेंगे उतना ही उसको फायदा होगा। तो साथियों, पहले तो आप, जैसे मैं आपको बताया, अपने पौधे का प्रयास करिए। अगर वो ऊपर से थोड़ा बहुत सूख गया है तो उसको काट कर बोरो पेस्ट लगाइए। अगर पौधा नीचे तक गया है तो आप ज़मीन के तल से काट करके उसको आप थोड़ी ठुकाई करिए, हल्का फंगीसाइड लगाकर पानी दे दीजिए, उससे आपका पौधा बच सकता है। अगर कोई तरीका आपके पास ना बचे, कोई तरीका ना बचे, तो फिर आप ये हमारा नर्सरी के जो पौधे हैं इसको आप लेकर के लगा सकते हैं। ये आपका जैसे ही अप्रैल के लास्ट में, मई के शुरू में, जब आपकी बारिश का मौसम, जब बारिश हो जाती है, कई बार बारिश के मौसम से पहले बारिश हो जाती है। पिछली बार अप्रैल में गेहूं कटाई के बाद बारिश हुई थी, तो हमारे साथियों ने लगाया। हमने अब की बार रिस्क लिया है कुछ बड़ा पौधा भी लगाने का, आप लोग देख रहे हैं। तो ये भी हमने लगाने का प्रयास किया है। तो साथियों, अपना प्रयास यही रहता है कि हम किसान की किस तरह मदद कर सकते हैं। आप लोग अगर अपने पास जगह, आपके पास है, टाइम आपके पास है, पौधे आपके पास हैं, तो आप अपने खेत के पास में 150 पौधे आप लगा करके अपना खुद का भी काम कर सकते हैं। कोई और किसान साथी अगर आपके पास हो वो भी लगा करके यह काम कर सकता है। अगर आपको वहाँ से नहीं मिले तो हमारा ये यहाँ पर हमारे ननियारी में, ग्राम ननियारी, ये टोडरपुर मिल के पास में यमुना नदी के किनारे पर हमारा ये तहसील बेहट, जिला सहारनपुर में हमारा फार्म पड़ता है। तो इसमें हम लोग नर्सरी, चूँकि हम सन 1992 से 1992 से पॉपुलर का ही काम करते हैं। हमारी पॉपुलर की नर्सरी होती है, पॉपुलर की हम ये थैली नर्सरी लगाते हैं। पॉपुलर का हमारा आड़त की दुकान भी है। तो हमारा ज़्यादातर काम जो है, अधिकांश पॉपुलर की प्लांटेशन हमारे खेत में है, विभिन्न वैरायटियों की है, जिसकी जानकारी मैं समय समय पर आप लोगों को देता रहता हूँ। तो इस तरह से हम जो आपकी मदद कर सकते हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि आपकी मदद करें और आप भी हमारे प्रयासों का लाभ उठाएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपका हर वक्त
हम जवाब देने के लिए हम तैयार रहते हैं। अगर किसी वजह से हम आपका तुरंत जवाब नहीं दे सके तो उसके बाद हम फ़ोन करके आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। तो साथियों, इस तरीके से हम प्रयास करते हैं कि हम आप लोगों के हमारी बीच की दूरी कम हो। और हम चूंकि हम किसान हैं और हर किसान एक समान होता है, एक ने चैनल बना लिया, एक दूसरा उसको देखकर फ़ायदा उठाता है, हम और आप मिल कर एक के 11 बन जाते हैं। तो साथियों, यही हमारा प्रयास रहता है। तो आपका कोई सवाल हो आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, एक मेरी शिकायत अक्सर बनी रहती है कि आप मेरे चैनल को व्यूवर बहुत कम मिलते हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम मिलते हैं। आप लोग ही तो उम्मीद की एक किरण हैं। कोई बिजनेस वाला मेरे उसको सब्सक्राइब नहीं करेगा, समाचार देखने वाला नहीं करेगा, जो नाच कूद देखने वाला है वो नहीं करेगा। जो किसान है, खेती किसानी जो करता है वही सब्सक्राइब करेगा, वही मेरा व्यूवर है। और खेती किसानी में बहुत कम लोगों का जो है वो रुझान है। लेकिन साथियों, फिर भी ये देश किसानी खेती के ऊपर चल रहा है। ये सोने की चिड़िया मेरा देश था और एक कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बाण, निश्चित चाकरी भीख निदान। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके जो सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हम 24 घंटे आपके सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।